बार सर और लगा दीजिएगा। व्यापार मंडल की जय। जय व्यापारी जय व्यापार, जय व्यापारी जय व्यापार, जय व्यापारी जय व्यापार, जय व्यापारी जय व्यापार। आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत बिल्कुल भैया। आप इसी तरह तैयार संजय अरोड़ा पूर्व महामंत्री, मतलब जो हमारा सत्र पीछे बीता है उसके पहले मैं महामंत्री था। और बड़े ही हर्ष का विषय है कि जिस हिसाब से आज हमारे पूरे बनास के व्यापारियों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ये निश्चित ही हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अजय गुप्ता जी का प्रयास था। ये एक एक व्यापारी के पास गए, बनास का कोई ऐसा कोना नहीं था जहां इन्होंने, हम सब खुद हतप्रभ हैं कि ऐसे ऐसे व्यापारी मालूम चले कि जो आज तक हम लोग उनको जाना नहीं करते थे, लेकिन अजय भैया का इतना बढ़िया प्रयास था। अजय भैया, हमारे महामंत्री रमेश यादव, कोषाध्यक्ष दिलीप गुप्ता और एक अश्वनी जायसवाल, इन चारों ने बनास के कोने कोने के हर व्यापारी को तलाशा और उनसे अपना कांटेक्ट बनाया और उनको आज यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। तो एक बार मैं अपने पूरे कार्यकारिणी की तरफ से सभी व्यापारियों का धन्यवाद करता हूँ और एक बार जोरदार तालियां हमारे आने वाले अध्यक्ष के लिए भी दिया। धन्यवाद। माला नहीं पहना है तो हो गया। सर अपना परिचय दें। मैं अजय गुप्ता, कार्यकारी अध्यक्ष वासी फर्नीचर एवं फर्नीचर व्यापार मंडल। सर आज यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया संपन्न भई है, इसके बारे में प्रकाश डालिए। पिछले कुछ वर्षों से हमारे यहाँ संगठन में चुनाव नहीं हो पा रहे थे। इस बार हम और हमारे सारे टीम के लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग चुनाव को पूरी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। इस क्रम में हमने बनास के हर कोने से, अगर आप एक कोने से दूसरे कोने को देखिए तो लगभग हमने सारे जगह से अपने फर्नीचर, फर्निशिंग और हार्डवेयर वगैरह से जुड़े हुए सारे व्यापारियों को एक साथ एकजुट होकर के जोड़ने का प्रयास किया है। इसी क्रम में आज 4 जनवरी को चुनाव रखा गया था, जिसकी चुनाव की प्रक्रिया अभी चल रही है। नामांकन मतगणना का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ दिन में भी इसकी घोषणा की। कितने प्रत्याशी थी और जो चुनाव प्रक्रिया थी कितनी पारदर्शिता के साथ संपन्न हुआ, इसके बारे में बताएं। हमने देखा कुल 14 लोगों ने नामांकन किया था और सबसे बड़ी चीज़ है कि 100% तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगभग 85% या 90% के आसपास वोट पड़े हैं। और सारे लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से, मतलब हमारे जो संरक्षक जी हैं, चुनाव अधिकारी हैं, इन लोगों ने इस चुनाव प्रक्रिया को इतना बढ़िया करवाया है, एकदम शीशे की तरह सारे लोग आकर के वोट दिए हैं। जिस तरह सुनने में आया है कि लगभग आप अजय कुमार गुप्ता जी जिस प्रकार से लगभग 132 वोट जीत रहे हैं, अभी तक मतगणना चल रही है, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? ये तो व्यापारियों का और आपका प्यार है, उनकी जरूरत में 132 हो या चाहे जितना भी वोट हो, मैंने पाया है। हमको लगता है कि व्यापारियों के साथ रहना चाहिए, व्यापारियों से मिलना जुलना चाहिए, अगर उनको कोई आवश्यकता पड़ती है तो उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। शायद इसी भूमिका ने मुझे उस जगह पर ले आकर खड़ा किया। बात किया जाए मतदान प्रतिशत का, काफ़ी अच्छा एवरेज था आज यहाँ का मतदान प्रतिशत, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा सबसे ज़्यादा प्रयास यही था कि हम बनारस के सारे व्यापारियों को पूरी तरह से जोड़ने का काम करें और मैं अपने टीम को, अपने चुनाव अधिकारी को, अपने सारे लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने भी जो उनके साथ जुड़े हुए प्रयास मेंबर थे, सबको बुला करके उत्साहित किया है और सारे लोगों ने बड़े उत्साहपूर्वक आकर के वोट दिया। सर आप अध्यक्ष पद पे चुने गए हैं सर्वसम्मति से, बहुत सी जिम्मेदारियां आपके सर पे होंगी। आप किन किन प्रमुख बिंदुओं पे अब आगे चल के काम करना चाहेंगे, उसको भी जरा सा बताएं। एकजुट करना मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है और चाहता ये हूँ कि व्यापारियों की अगर कोई भी समस्या आती है तो उसे हम अपने कार्यकारिणी के लोगों के साथ मिल करके उस समस्या का पूरी तरह से निराकरण करेंगे। और आप देख लेंगे कि कुछ वर्षों में बनारस के अंदर फर्नीचर व्यापार मंडल का एक अपना अलग स्थान होगा, अपना अलग नाम होगा और बड़ी मजबूत संगठन होगी। ये किसी की पिछलग्गू संस्था नहीं बनी। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर। रोल सर अपना परिचय दें। मैं रमेश यादव, पूर्व महामंत्री और वाराणसी फर्नीचर और फर्निशिंग व्यापार मंडल का आज
चुनाव बड़ा उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। पूरे बनारस के व्यापारी आज एकत्रित हुए और बहुत ही पारदर्शी ढंग से हमारे चुनाव अधिकारी, हमारे संरक्षक और शहर के माने जाने व्यापारियों ने आज यहाँ हिस्सा लिया और पारदर्शी तरीके से आज हम लोगों का चुनाव संपन्न कराया। सर आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी और किन किन आगे- चुनौतियों का आगे जो व्यापारियों ने हम लोगों के ऊपर भरोसा जताया है, निश्चित रूप से हम लोग उन व्यापारियों की समस्याओं के लिए आगे बढ़ चढ़ के उनकी समस्याओं के लिए आगे आएंगे। चाहे प्रशासनिक समस्या हो, चाहे जीएसटी समस्या हो, हर चीज़ के लिए हमारा संगठन, हमारे अध्यक्ष जी, हम लोग व्यापारियों के साथ खड़े मिलेंगे। थोड़ा बताएं। मैं दिलीप कुमार गुप्ता, कार्यकारी कोषाध्यक्ष वाराणसी और फर्नीचर खरीदी व्यापार मंडल का। मैं सबसे पहले तो अपने समस्त व्यापारियों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने उत्साहपूर्वक कोने कोने से आकर इस चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से निभाया। इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। बहुत बढ़िया। तो आज का जो मतलब ये गणना हुआ इसके बारे में बताएं थोड़ा। मैं संजय अरोड़ा, पूर्व महामंत्री, मतलब जो हमारा सत्र पीछे बीता है उसके पहले मैं महामंत्री था। और बड़े ही हर्ष का विषय है कि जिस हिसाब से आज हमारे पूरे बनास के व्यापारियों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, ये निश्चित ही हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अजय गुप्ता जी का प्रयास था। ये एक एक व्यापारी के पास गए, बनास का कोई ऐसा कोना नहीं था जहाँ इन्होंने, हम सब खुद हतप्रभ है कि ऐसे ऐसे व्यापारी मालूम चले कि जो आज तक हम लोग उनको जाना नहीं करते थे, लेकिन अजय भैया का इतना बढ़िया प्रयास था। अजय भैया, हमारे महामंत्री रमेश यादव, कोषाध्यक्ष दिलीप गुप्ता और एक अश्वनी जायसवाल, इन चारों ने बनास के कोने कोने के हर व्यापारी को तलाशा और उनसे अपना कांटेक्ट बनाया और उनको आज यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। तो एक बार मैं अपने पूरे कार्यकारिणी की तरफ से सभी व्यापारियों का धन्यवाद करता हूँ और एक बार जोरदार तालियां हमारे आने वाले अध्यक्ष के लिए। माला नहीं कहना है, तो हो गया, जान ही रहे हैं। महामंत्री नहीं, महामंत्री रमेश जी है। आप हम लोग क्लियर हो गया आप लोगों का। हाँ भैया। बालाजी काउंटिंग में 64 वोट मनोज, 64 वोट अमीर बुला करके हम मेरे लोगों को विक्की दिखा देगा। बाबू को पहनाइए। भाई विक्की बाबू भाई अरे आइए, प्रिया जायसवाल जी का 64 है। चलिए, वाह भाई, बहुत वाह। चलिए। सेटिस्फाई हो गए सब। भाई उपेंद्र भैया, ये हम लोगों का तरीका इधर आइए, है। उपेंद्र भैया इधर आइए। अपने मोबाइल के लिए इसको ले लिए तो ले ली फोटो, ले मोहित नहीं है। मनीष बाबू तुम एक फोटो ले लो। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। फर्नीचर व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद।